नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देव दर्शन में। मैं हूं रीनू, आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूं। देवों के देव महादेव अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और वो अपने भक्तों में कोई फर्क नहीं करते। भक्त फिर चाहे देव हो या दानव। मध्य प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंडेश्वर महादेव 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर विराजमान शिवलिंग हैं। यहाँ जो भक्त सच्चे हृदय से मनोकामना लेकर आता है, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। कुंडेश्वर में जमदार नदी के किनारे एक पहाड़ी पर बाबा भोलेनाथ ओखली से प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग हर वर्ष चावल के आकार का बढ़ रहा है। जामनेर नदी के किनारे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ विराजमान हैं, जिन्हें कुंडेश्वर महादेव भक्तगण कहते हैं। ये स्थान पौराणिक काल से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों साल पहले जहां मंदिर है, उस स्थान पर बस्ती हुआ करती थी और खटीक समाज के लोग यहां रहा करते थे। ऐसी मान्यता है कि एक दिन एक महिला ओखली में मूसल से धान कूट रही थी। धान कूटते समय मूसल जैसे ही ओखली में लगा तो ओखली रक्त से सराबोर हो गई। महिला घबरा गई। उसने बस्ती वालों को बुलाया। बस्ती वालों ने देखा कि ओखली से रक्त की धारा बह रही है। लोगों ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उस ओखली में से स्वयं महादेव प्रकट हुए, जिसके बाद यहाँ पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया। बताते हैं कि यहाँ पर पहले बस्ती हुआ करती थी, तो ये कोई महिला धान कूट रही थी, जो उखली होती है कूटने वाली, तो वो चावल अपने धान कूट रही थी, तो उसके वो चावल जो है खून में लपट गए। तो एक मिट्टी का कूड़ा रखा हुआ था बगल में, तो कूड़े से ढाँक करके पुड़ा पड़ोस में सबको आदमी को लुआ के लाई, तब तक शंकर जी प्रकट हुए। तो सब सही नाम है इनका कूड़ा देव। अब कुंडेश्वर को करने लगे। यहाँ पूरे बुंदेलखंड से श्रद्धालु आते हैं और बहुत भीड़ भाड़ होती है। ये विशेषता ये है, यहाँ किंवदंती कहावत आती है कि यहाँ पहले बस्ती हुआ करती थी। यहाँ लोग बाग अपना घर बना के रहते थे और एक बूढ़ी माता जी अपने घर में ओखली में धान कूट रही थी। कूटते कूटते उस ओखली में खूब सारा ब्लड खून आ गया। उसने सोचा कोई कीड़ा मकोड़ा होता तो कम खून निकलता, ये तो ज़्यादा ब्लड निकल रहा है। तब तक वो घबराई। आटा गूँथने वाला कूड़ा था, उस कूड़े को ओखली के ऊपर ढक करके वो मोहल्ले में जाती है। तब तक भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। तब से इनका नाम कूड़ा देव भी कहते हैं, कुंडेश्वर भी कहते हैं, कूड़ा देव भी कहते हैं। और ये स्वयंभू हैं, इसमें कोई बनावटी काम नहीं है। जो भी श्रद्धालु अपनी मन की मनोकामना लेकर के आते हैं, उनकी भगवान भोले बाबा पूर्ण करते हैं। धीरे धीरे ये स्थान लोगों की आस्था का केंद्र बनने लगा। लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते और बाबा महादेव की आराधना करते। उनकी हर मनोकामना पूरी होती, जिसके बाद यहाँ के राजा ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। आज यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ बाबा महादेव के पास सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना लेकर आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली से, मुंबई से, हर प्रांत से लोग आते हैं यहाँ पे बाबा भोले के दर्शन करने। ये कुंडेश्वर हमारे क्षेत्र का बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्राचीन धर्मस्थल है। कुंडेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और सावन माह में उनका विशेष अभिषेक करते हैं। टीकमगढ़ के राजा को पता चला कि हमारे यहाँ पर नगरी में भगवान शंकर जी प्रकट हुए हैं, तो उन्हें यहाँ से ले जाकर टीकमगढ़ बड़े तालाब पर प्रतापेश्वर मंदिर बनवाया था उन्होंने। तो यहाँ से कुंडेश्वर भगवान के लिए विराजमान करने के लिए उन्होंने खुदाई शुरू कराई। भगवान ने सपने दिया आपका विनाश हो जाएगा,
हमारा कोई अंत का पता नहीं चलेगा। तो जैसे भगवान ने सपने दिया, उनके मंत्रीगण को भी दिया और राजा जी को दिया, तो दोनों को एक से सपना आए, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए राजा जी आ रहे थे कुंडेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, क्षमा अर्चना मांगने के लिए। मंत्री जी जा रहे थे राजा साहब से मिलने के लिए। तो दोनों ने जैसे मुलाकात हुई और प्रार्थना की, भगवान मुझ पर गलती हो गई, मुझे क्षमा अर्चना करना। तो भगवान से क्षमा अर्चना करते हूँ। भगवान तो स्वयंभू हैं, वो तो वैसे ही क्षमा करने वाले होते हैं। तो उन्होंने बाबा अपने आप प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकट हैं ये, स्वयं भोलेनाथ हैं ये, स्वयं भोलेनाथ हैं। हाँ, आप तिल बढ़ते हैं ये हर साल, हर प्रकार से चारों तरफ से पूरी मोटाई और लंबाई चौड़ाई सभी बढ़ती है इनकी। ऐसा हमारे बुजुर्गों का कहना है और हम लोगों ने भी देखा है। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में बाणासुर की बेटी उषा कुंडेश्वर महादेव को पूजने के लिए गुप्त रास्ते से कुंड में आती थी। पहले ये महादेव का मंदिर नदी में कुंड के नीचे हुआ करता था। राजा बाणासुर की बेटी चुपचाप रात के समय महादेव की पूजा करने के लिए गुप्त रास्ते से कुंडेश्वर महादेव की आराधना के लिए जाया करती थी। राजा ने सोचा कि भोर होते ही बेटी आखिर जाती कहाँ है। ये जानने के लिए राजा ने उनके पीछे गुप्तचर लगा दिए। बाणासुर की बेटी को पता नहीं था कि उनके पीछे गुप्तचर हैं। बेटी उषा रोज की तरह भगवान शिव की आराधना के लिए निकली। गुप्तचर ने देखा कि उषा मंदिर में जा रही है और जल ने उन्हें रास्ता दे दिया। एक यहाँ एक कथा है, बताते हैं यहाँ पर कि जो बाणासुर की पुत्री उषा थी, बाणासुर यहाँ से बानपुर 10 किलोमीटर दूर बानपुर है, वहाँ बाणासुर की चौकी हुआ करती। जिस प्रकार से राजा शिशुपाल की नगरी चंदेरी है, आज भी वो चंदेरी, इसी प्रकार से बाणासुर की यहाँ चौकी हुआ करती थी। तो बाणासुर की पुत्री जो है उषा नीचे नीचे भगवान शंकर जी की पूजा को वहाँ से भौरा बताते हैं, पूजा करने के लिए आती थी। गुप्तचरों ने देखा तो राजा को बताया, तो राजा ने उनका पीछा किया, तो जल जो है उषा को रास्ता देता था और पूजा करके जाती थी। और बाणासुर का जी पता चला तो बाणासुर ने पीछे गुप्तचर लगाए। जी यहाँ पर शंकर जी स्वयंभू हैं और भूमि से प्रकट हुए हैं। एक चावल के दाने के बराबर बढ़ते हैं शंकर जी। जैसे बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा। उषा पूजा करने के लिए जो अपने कुंडेश्वर भगवान के वहाँ पास में कुंड है, तो मंदिर के पास में कुंड है, तो कुंड में वहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी उषा। जैसे रात्रि में पता चला राजा को कि हमारी बेटी कहीं रात्रि में कहीं जाती हैं सुबह से 4 बजे से, तो एक दिन उनने पीछा किया, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं वो। तो पीछे आते हो गए, जैसे वो उषा आई, जल ने रास्ता दे दिया, दोनों साइड जल हट गया और उषा अंदर चली गई, जैसे जल जुड़ गया। बाणासुर राजा भी पीछे से जाने लगे तो जल जुड़ गया था। तो वहाँ पर वो बैठ गए। बाणासुर राजा प्रार्थना करने लगे, भगवान ऐसा क्या हुआ है कि जो जल ने रास्ता दिया है और हमारे लिए जल जुड़ गया है। राजकुमारी उषा को पता चल गया कि गुप्तचरों ने उन्हें मंदिर में जाते देख लिया है, इसलिए उन्होंने भगवान शिव से आराधना की कि हे प्रभु, अब मैं आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकूंगी, आपको ही ऊपर आकर सबको दर्शन देने होंगे। जिसके बाद बाबा महादेव ओखली से प्रकट हुए और कुंडेश्वर महादेव कहलाए। पिताजी को इसका भेद का मालूम चल गया है, तो फिर उषा जी ने वहाँ पर पैदान मांगा, भोलेनाथ आप ऊपर प्रकट हो जाएं, ये भी आपको सारा संसार पूजेगा। तो ये बाणासुर के और उषा के पूजने वाले शंकर जी हैं। तो पूछा, बाण जैसे पूजा करते हो कि उषा जी आई, तो उनसे पूछा क्यों बेटी ऐसा क्यों हुआ है। बोले शंकर जी स्वयं प्रकट होते हैं, उनकी हम पूजा आरती करते हैं और पूजा करके हम बाहर आते हैं और अपने घर पे जाते हैं। बोले अच्छा बेटी हमें भी दर्शन दिला दीजिए। तो कहा जैसे भगवान ने दर्शन दिए, भगवान से प्रार्थना अर्चना की तो भगवान ने दर्शन दिए शंकर जी ने, और बाणासुर राजा से कहा जो भी आपको मंगाना है वो मंगा लीजिए। तो कहने लगे अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, जैसे हमें दर्शन दिए हैं इसी प्रकार सब लोगों को दर्शन देना। और जब तक इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं, तब तक भगवान शंकर इसी तरह से अपने भक्तों के कष्टों को हरते रहें, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहें। पिता पुत्री की ये आर्त विनय सुनकर भगवान शिव इसी स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए
और तब से निरंतर आज तक अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा दिव्य स्थान है कुंडेश्वर। रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे। परिवार के साथ मैच का आनंद लेते देखे सीएम भूपेश बघेल, सांसद राजीव शुक्ला और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रही मौजूद। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। नारायण चंदेल के बेटे पर लगा है दुष्कर्म का आरोप, सड़क पर किया प्रदर्शन। कांकेर में मंत्री कवासी लखमा का बयान, हम लोग पूजा पाठ अलग से करते हैं, हम राम मंदिर नहीं जाते, हम मंदिर के पुजारी नहीं हैं, हम लोग देवकुड़ी में पूजा करते हैं। वैसे तो शिव मंदिर कुंडेश्वर में पूरे साल भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष महत्व है। यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह को परंपरागत रूप से मनाया जाता है। पूरे हिंदू रीति रिवाज से उनका विवाह का कार्यक्रम संपन्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर जो भी भक्त यहाँ आकर रात्रि जागरण करता है, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए रात्रि जागरण के लिए दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु शिवरात्रि पर शिवधाम कुंडेश्वर पहुँचते हैं। माता पार्वती और शिव के विवाह के कार्यक्रम में शामिल भी होते हैं। क्रांति है, इस पर मेला चलता है। मेन त्योहार है शंकर जी का जो शिवरात्रि का है, तो महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शंकर जी के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मेला लगते हैं। श्रावण का एक माह का मेला चलता है। अभी जो कार्तिक महीना चल रहा है इसमें भी एक माह का मेला चलता है। अभी जो पंचमी आने वाली, पंचमी को बहुत भीड़ भाड़ होगी। इसके बाद एकादशी जो देवउठनी एकादशी होती है उसको बहुत भीड़ भाड़ होती है। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और श्रावण मास में यहाँ पर रुद्राभिषेक होता है कुंडेश्वर भगवान का। और सोमवार को अभी प्रशासन द्वारा गर्भगृह कुंडेश्वर भगवान का बंद किया गया है और बाहर से पूजन होता है और भगवान के यहाँ पर दर्शन करते हैं सभी लोग। भक्त लोग आके अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, भगवान उनको प्रार्थना अर्चना करते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है। पूरे बुंदेलखंड के लोग मकर संक्रांति पर यहाँ डुबकी लगाने आते हैं, जिसके बाद बाबा महादेव को जल अर्पित करते हैं। मकर संक्रांति पर यहाँ 3 दिन के विशेष मेले का आयोजन किया जाता है। कुंडेश्वर महादेव को बुंदेलखंड के लोग 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजते हैं। बुंदेलखंड का ये सुप्रसिद्ध मंदिर है और त्र्यंबकेश्वर स्वरूप में है। हर जगह पे वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर का मतलब ये है कि मूर्ति में हर जगह शंकर जी आपको दिखाई देती हैं। तो वहाँ पे जो है सावन के महीने में पूरे बुंदेलखंड भर में या बुंदेलखंड के लोग जहाँ जहाँ पे भी हैं वो खास तौर से शिवार्चन के लिए, अभिषेक के लिए, पूजा पाठ के लिए, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे गुरबा हो, चाहे आसपास का लोग हो, खास तौर से किसान लोग वहाँ पे 4 बजे से पहुँचते हैं और रात को जो है वो 10-11 बजे तक। पहले व्यवस्था ये थी कि रात को 12 बजे तक जल चढ़ाते थे, बेलपत्री चढ़ाते थे, फूल दूब भोग चढ़ाते थे। अब ये है कि वहाँ पे शाम को 4 बजे तक जो है वो भगवान को जल और फूल दूब भोग चढ़ाया जाता है। इसके बाद शाम को श्रृंगार हो जाता है भगवान का। ये स्वयंभू शिवलिंग है और ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष चावल के आकार के बराबर शिवलिंग बढ़ रहा है। यहाँ पर एक इतिहास है। 1937 में
महाराज बीर सिंह ने खुदाई करवाई थी शंकर जी की। तो ये करीब 25 फुट नीचे तक खुदाई करवाई गई थी शंकर जी की। तो 25 फुट नीचे तक शंकर जी निकले और जो ये जलहरी जो पहने हुए हैं, ये चांदी वाली ऊपर से लगी है, ऐसी 8-7 जलहरी निकली थी, वो भी खंडित। तो जैसी शंकर जी बड़े मोटे हुए तो अपने आप जलहरी खंडित हो गई। ये 8वीं जलहरी है महाराज बीर सिंह ने पहनवाई थी। तो इसमें कहीं जोड़ नहीं है, यदि अपन इसको निकालेंगे तो बीच में फंस जाएगी। तो इसलिए शंकर जी को मालूम होता है कि अब शंकर जी बढ़ते हैं और मोटे होते हैं। 25 फुट नीचे तक लंबी मूर्ति निकली। इसके बाद फिर कुंड तरफ के लिए विलीन हो गया। तो कुंड से प्रकट हुए हैं शंकर जी, यहाँ पर आए हैं। सावन माह में कुंडेश्वर महादेव के पूजन का विशेष महत्व है। कुंडेश्वर महादेव का अभिषेक करने के लिए भगवान शिव के भक्त पूरे सावन माह आते हैं। सुबह से ही यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह बहुत ही भव्य और प्राचीन काल से जो पूर्वजों के यहाँ श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, ना कि अपने मध्य प्रदेश से और बगल के राज्य यूपी। और यहाँ सब शिवरात्रि में बहुत ही मनोहर और भव्य दृश्य यहाँ होता है। भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा रहती है और जो भी श्रद्धालु यहाँ भगवान से जो भी मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं बिल्कुल पूर्ण रूप से। हम मेहरौनी से आए हुए हैं यहाँ दर्शन करने और यहाँ की बहुत महिमा। क्या महिमा है, कैसा लगता है यहाँ? कब हमेशा आते हैं आप? हाँ, हम यहाँ हमेशा आते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और मनोकामना क्या पूरी होती है मंदिर में? यहाँ हम जो भी मांगते हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालु टुंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव इस मंदिर में पूरे सावन माह भर वास करते हैं और जो भी भक्त उनका जलाभिषेक करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सच्चा दरबार है, स्वयं प्रकट है, स्वयं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अलग अलग तरह का श्रृंगार जो है वो कभी गोपेश्वर महादेव के रूप में होता है, कभी जो है वो महाकाल के रूप में होता है, कभी जो है विश्वनाथ के रूप में होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ गोपेश्वर महादेव के रूप में भी उनका श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है। वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, जो कमेटी है, वो आकर्षक श्रृंगार करवाती है और जिससे लोगों को बड़ी संतुष्टि मिलती है। और अनेक श्रद्धालु जो है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो, जब टीकमगढ़ आएंगे या आसपास के झांसी या निवाड़ी, तो वो कुंडेश्वर दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और सारे लोगों की जो आते हैं, अधिकांश लोगों की मान्यता ये है कि उनकी मनोकामना वहाँ आके पूरी होती है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि आज भी कोई अदृश्य शक्ति है जो कुंडेश्वर महादेव पर सबसे पहले जल चढ़ाने के लिए आती है। सुबह जब मंदिर के पट खुलते हैं तो हर दिन की तरह शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा हुआ मिलता है। कभी कभी फूल और बेलपत्र भी चढ़ा हुआ मिलता है। और यहाँ का कई प्रमाण हैं ऐसे जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए हैं। और सुबह से 4 बजे से फूल बेलपत्र और सुबह से प्रातःकालीन में फूल बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं। हाँ, हमेशा के लिए मिलते हैं। और शंकर जी अभी 8-10 फुट गहरे तक दिखाई देते हैं। कई श्रद्धालुओं ने कोशिश की कि वे सबसे पहले कुंडेश्वर महादेव पर जल चढ़ा सके, लेकिन हमेशा ही कुंडेश्वर महादेव पर उन्हें जल चढ़ा हुआ ही मिला। श्रद्धालुओं के सबसे पहले शिव जी पर जल चढ़ाने की कोशिश हमेशा नाकाम रही, क्योंकि कोई शक्ति है जो सबसे पहले कुंडेश्वर महादेव की पूजा करके चली जाती है। आस्था और श्रद्धा से सराबोर हर भक्त किसी न किसी चमत्कार को महसूस करता है। भगवान पर आपका भरोसा ही आपको शक्ति प्रदान करता है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है कि आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे और आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।